हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज द वीकेस्ट पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग। तो सबसे पहले सभी ऑप्शंस का हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। OCl2, तो OCl2 में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर्स होते हैं और अटैच्ड होता है ये दो क्लोरीन के एटम से, लाइक दिस। अब इसके बाद NSiH3 का हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन सेंट्रल एटम होता है और उस पे एक लोन पेयर होता है और तीन ग्रुप्स अटैच होते हैं SiH3 के, समथिंग लाइक दिस। ये एक ग्रुप अगर हम बना देते हैं SiH3 का, फिर यहाँ पे और एक ग्रुप और सिमिलरली और एक ग्रुप, तो ये होता है NSiH3 का स्ट्रक्चर। यहाँ पे जो नाइट्रोजन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, जो कि हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालना इसका चेक कर सकते हैं। सिमिलरली OCl2 में इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, बट बिकॉज ऑफ sp3 होता है, बट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टू लोन पेयर्स ये बेंट, इसका जो शेप होता है बेंट शेप, ये पिरामिडल शेप का होता है। इसके बाद SiF4, तो SiF4 हम लोग जानते हैं टेट्राहेड्रल होता है बिकॉज ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन विच वी कैन इजीली कैलकुलेट। तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है और फ्लोरीन पे लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। फ्लोरीन पे सभी फ्लोरीन्स पे लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। सिमिलरली OSiH3 होल ट्वाइस, तो OSiOH, इसका जो सेंट्रल एटम होता है वो ऑक्सीजन होता है और यहाँ पे दो ग्रुप्स अटैच होते हैं SiH3 होल 3, Si सिलिकॉन H H एंड H। यहाँ पे ऑक्सीजन पे फिर से दो लोन पेयर्स होता है। और एक चीज यहाँ पे क्लोरीन पे भी लोन पेयर्स होते हैं एंड सेम। अब जो क्लोरीन एटम है, क्लोरीन एंड सिलिकॉन both of them are third period elements. I can write over here chlorine and silicon are third period elements, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। तो क्योंकि थर्ड पीरियड में ये लोग लाई करता है तो इसमें 3D के वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। दे हैव वेकेंट 3D ऑर्बिटल्स। इन वेकेंट 3D ऑर्बिटल्स में अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए कोई आता है तो बैक बॉन्डिंग से ये लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने वेकेंट डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम लोग ए ऑप्शन में OCl2 में देखें तो क्लोरीन में वेकेंट 3D ऑर्बिटल्स है और ऑक्सीजन में लोन पेयर्स है इन 2p ऑर्बिटल। तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होता है। कैसे बैक बॉन्डिंग होता है? ऑक्सीजन अपना लोन पेयर को 2p के लोन पेयर को 3D के वेकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करता है। तो समथिंग लाइक दिस, ऐसे बैक डोनेशन होता है। इसी को बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। तो कभी लेफ्ट क्लोरीन में होता है, कभी राइट क्लोरीन में होता है, तो दोनों क्लोरीन के साथ ऑक्सीजन का एक बैक बॉन्डिंग होता है। सिमिलरली यहाँ पे ये 2p के ऑर्बिटल में लोन पेयर्स है और इसमें 3D का वेकेंट ऑर्बिटल है, वेकेंट 3D। तो इस 2p में और इस वेकेंट 3D में बैक बॉन्डिंग होता है। तो ये सिमिलरली तीनों सिलिकॉन के साथ होता है। अब यहाँ पे अगर सी ऑप्शन में देखें तो सी ऑप्शन में फ्लोरीन से सिलिकॉन की तरफ होता है। सिलिकॉन में वेकेंट 3D ऑर्बिटल्स है, वेकेंट 3D ऑर्बिटल्स, और फ्लोरीन में लोन पेयर्स है इन 2p ऑर्बिटल। तो ऐसे यहाँ पे बैक डोनेशन होता है फ्रॉम ऑल द फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन एटम्स टुवर्ड्स सिलिकॉन। अब यहाँ पे डी ऑप्शन में अगर हम लोग देखें तो डी ऑप्शन में क्या होता है? ऑक्सीजन के पास 2p ऑर्बिटल्स में लोन पेयर प्रेजेंट है और यहाँ पे वेकेंट 3D है, सिलिकॉन में वेकेंट 3D। तो 2p से वेकेंट 3D की तरफ बैक डोनेशन होता है फ्रॉम बोथ सिलिकॉन। तो अब स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं। तो एक बार देखते हैं ऑक्सीजन में जो बैक डोनेशन हो रहा है वो ऑक्सीजन से क्लोरीन की तरफ हो रहा है ऑप्शन ए में। फिर ऑप्शन बी में जो हो रहा है वो नाइट्रोजन से सिलिकॉन की तरफ हो रहा है। ऑप्शन सी में फ्लोरीन से सिलिकॉन की तरफ हो रहा है और ऑप्शन डी में ऑक्सीजन से सिलिकॉन की तरफ हो रहा है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन बी और डी को कंपेयर करते हैं। तो जब हम बी और डी को कंपेयर करेंगे तो डी में स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग कम होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि डी में जो है ऑक्सीजन से सिलिकॉन की तरफ हो रहा है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। तो इस कारण से ऑक्सीजन का लोन पेयर डोनेट करने का टेंडेंसी टुवर्ड्स बैक बॉन्डिंग कम होता है। नाइट्रोजन का ऑप्शन बी में ज्यादा टेंडेंसी होता है बिकॉज ऑफ इट्स लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो बी का तो बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ वुड बी ग्रेटर देन डी।
स्ट्रेंथ बी का डी से ज्यादा होगा। अब उसके बाद ए ऑप्शन देखते हैं। सपोज ए और डी को कंपेयर करते हैं, तो ए और डी में जो है मेरा, दोनों ही ऑक्सीजन से डोनेट हो रहा है, लेकिन एक तरफ क्लोरीन में डोनेट हो रहा है और दूसरी तरफ सिलिकॉन में। तो क्लोरीन में डोनेशन इज डिफिकल्ट बिकॉज क्लोरीन में ऑलरेडी बहुत सारे लोन पेयर्स प्रेजेंट है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है, दोनों क्लोरीन में लोन पेयर्स प्रेजेंट है। तो ऑक्सीजन यदि डोनेट करना चाहेगा तो लोन पेयर से रिपल्शन मिलेगा, तो इट वुड बी मच डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू सिलिकन। सिलिकन में यहाँ पे एक भी लोन पेयर नहीं होता है। तो अगर हम बोले स्ट्रेंथ कंपेयर करें बैक डोनेशन का इन ए एंड डी, तो डी वुड बी ग्रेटर देन ए। ये स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। ए में ए कम क्यों है, इसका यहाँ पे रीजन हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि क्लोरीन रिपल्शन देता है। क्लोरीन कॉजेज रिपल्शन, रिपल्शन ड्यू टू लोन पेयर, रिपल्शन ड्यू टू लोन पेयर। तो इस कारण से ए में काफी मुश्किल होता है। तो यहाँ से अभी तक हम लोग को पता चला है कि बी सबसे कम ए का है। अब उसके बाद सी देखते हैं इस ऑर्डर में कहाँ लाइक रहेगा। तो सी में जो बैक बॉन्डिंग होता है वो काफी अच्छा होता है, क्योंकि फ्लोरीन इज वेरी गुड एट बैक डोनेशन। और सिलिकन जो है, सिलिकन में कोई लोन पेयर नहीं है। सिलिकन आराम से एक्सेप्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स, और उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स भी है जहाँ पे वो 3D ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकता है। तो SiF4 इज ग्रेट एट बैक बॉन्डिंग, इज गुड बैक बॉन्डिंग, गुड एट बैक बॉन्डिंग। बेसिकली सिलिकन जो है, सिलिकन के पास कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो बैक बॉन्डिंग को रोकेगा। सारे फैक्टर्स फेवर में है। सिलिकन में ना लोन पेयर है, और फ्लोरीन भी आराम से देना चाहता है अपना लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को। SiF4 इज गुड एट बैक बॉन्डिंग। यहाँ से मेरे को पता चल रहा है कि ए ही सबसे बेकार है। और ए ही सबसे बेकार वीकेस्ट बैक बॉन्डिंग ए में क्यों है, क्योंकि क्लोरीन में लोन पेयर का रिपल्शन होता है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स से। तो मेरा जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो ए ही होना चाहिए। आई शुड रिपीट, क्यों ए होना चाहिए, क्योंकि क्लोरीन जो है, यदि ऑक्सीजन क्लोरीन को डोनेट करने का कोशिश करेगा, तो क्लोरीन में पहले से 3 लोन पेयर्स हैं, और ये 3 लोन पेयर्स के कारण रिपल्शन होता है। मेन रीजन क्या है, रिपल्शन, रिपल्शन। So option A is my correct answer. I hope everyone got the solution. Thank you.